हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड क्या होता है और टाइप्स ऑफ डिविडेंड लाइक कैश डिविडेंड, स्टॉक डिविडेंड, स्क्रिप डिविडेंड, लिक्विडेटिंग डिविडेंड। तो डिविडेंड के जितने भी टाइप्स हैं हम पढ़ेंगे और सिंपल लैंग्वेज में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझेंगे कि डिविडेंड होता क्या है। देखो, अ डिविडेंड इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ कंपनीज अर्निंग टू इट्स शेयर होल्डर्स एंड इज डिटरमाइंड बाय द कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सिंपल सी बात है। देखो, जो कंपनी होती है उसमें शेयर होल्डर्स ने अपना पैसा लगाया होता है, तो ऑब्वियसली वो लोग रिटर्न चाहते हैं। तो जो शेयर होल्डर्स को रिटर्न मिलती है वो होती है डिविडेंड की फॉर्म में। ठीक है, डिविडेंड क्या होता है? जो कंपनी की अर्निंग्स है, कंपनी की जो प्रॉफिट्स होते हैं, जनरली जो आफ्टर टैक्स प्रॉफिट होते हैं, ध्यान रखना, आफ्टर टैक्स वाले जो प्रॉफिट होते हैं वही उसी के बाद, मतलब टैक्स की पेमेंट करने के बाद वाले जो प्रॉफिट है वो डिविडेंड दिया जाता है उसके बाद। ठीक है, शेयर होल्डर्स को दिया जाता है और उसको कौन डिटरमाइन करता है? कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, आपने देखा होगा जो फाइनेंस मैनेजर होता है उसको 3 टाइप्स के डिसीजन लेने पड़ते हैं, ये आपकी नॉलेज में होना चाहिए, लाइक इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड। ठीक है, ध्यान रखना, जो आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसमें 3 इम्पॉर्टेंट टाइप के जो डिसीजन हैं वो है आपका इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड डिसीजन। तो जो अब हम डिविडेंड पढ़ रहे हैं वो डिविडेंड डिसीजंस का पार्ट है। देखो देखो, प्रॉफिट अगर हमारे पास आया है, एक कंपनी है उसको प्रॉफिट है, अब जो प्रॉफिट हुआ है इंटरेस्ट वगैरह पेमेंट करने के बाद, टैक्स वगैरह देने के बाद, अब कंपनी के पास 2 ऑप्शन होते हैं। या तो कंपनी क्या कर दे, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दे शेयर होल्डर्स को, या कंपनी उसको रिटेन करके रखे, रिटेन अर्निंग बोला जाता है, फिर वो री इन्वेस्ट किया जाता है। तो हो सकता है कुछ पोर्शन डिविडेंड की फॉर्म में दिया जाए शेयर होल्डर्स को, और हो सकता है कुछ पोर्शन रिटेन किया जाए। ठीक है, सो डिविडेंड डिसीजन इज रिलेटेड टू द शेयर होल्डर शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। देखो, अभी जो मैंने आपको बताया उसको सिंपल लैंग्वेज में मैंने आप लोगों के लिए लिखा है ताकि आपको प्रॉपर नॉलेज हो। द प्रॉफिट्स अर्न बाय द कंपनी कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स और कैन बी री इन्वेस्टेड इन द कंपनी। यही हो सकता है, या तो हम उनको क्या कर सकते हैं, डिविडेंड की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, री इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, द डिविडेंड इज दैट पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी दैट डिसाइड टू गिव टू द कंपनी शेयर होल्डर्स। ठीक है, जो पोर्शन कंपनी के शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा वही डिविडेंड कहलाएगा। तो देखो, अब है हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिविडेंड, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपको टाइप्स जो बताए हुए हैं, लाइक कैश डिविडेंड, स्क्रिप डिविडेंड, बॉन्ड डिविडेंड, स्टॉक डिविडेंड, प्रॉपर्टी डिविडेंड, लिक्विडेटिंग डिविडेंड, अब हम इनको इजी लैंग्वेज में समझेंगे। तो सबसे पहला है कैश डिविडेंड। देखो, आप लोगों को नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, जो कैश डिविडेंड है उसकी पेमेंट किस फॉर्म में होती है, कैश की फॉर्म में। ठीक है, और सबसे जो मोस्ट कॉमनली यूज डिविडेंड का टाइप है वो यही है। ठीक है, ध्यान रखना है आप लोगों को, cash dividends are the most commonly used dividend type. In this type of dividend, the dividend amount is paid by transferring a sum of money. सिंपली कुछ अमाउंट जो है ट्रांसफ़र किया जाता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिकली हो, ठीक है, आजकल जैसे इलेक्ट्रॉनिकली दे दिया जाता है, या फिर थ्रू कैश और चेक। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। उसके बाद आता है नेक्स्ट टाइप, स्टॉक डिविडेंड, या फिर आप इसको अदर नेम बोनस शेयर्स के नेम से भी जान सकते हो। अब आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो छोटी छोटी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी वो आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। जो बोनस शेयर्स है ना, उसको हम स्टॉक डिविडेंड क्यों क्यों बोल रहे हैं, स्टॉक डिविडेंड को हम लोग बोनस शेयर्स क्यों बोल रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखो, दिस टाइप ऑफ डिविडेंड आर इशूड व्हेन अ कंपनी लैक्स ऑपरेटिंग कैश। अभी हमने पढ़ा कैश डिविडेंड में कैश दिया जाता है। कई बार क्या होता है, कंपनी के पास कैश मतलब प्रॉपर नहीं होता है, लेकिन कंपनी क्या करती है, शेयर होल्डर्स को कॉमन स्टॉक, कॉमन स्टॉक का मतलब यहाँ पे उनको शेयर्स दे दिए जाते हैं। देखो, डिविडेंड की फॉर्म में, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, डिविडेंड देना है उनको, बट अब हम कैश नहीं है हमारे पास, तो हम उनको कैश की बजाय क्या दे देंगे, शेयर्स दे देंगे।
ठीक है, तभी इसको हम लोग स्टॉक डिविडेंड बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? स्टॉक डिविडेंड, क्योंकि डिविडेंड देना है, डिविडेंड देने के लिए हम लोग उनको शेयर्स दे रहे हैं, और जो वो शेयर्स दिए जा रहे हैं विदाउट एनी कंसीडरेशन, बिना उनसे कोई अमाउंट लिए दिए जा रहे हैं। ठीक है, देखो, the shareholders gets the additional shares in proportion to the shares already held by them। ध्यान रखना है, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, अब उनके पास जितनी होल्डिंग है शेयर्स की, मतलब जिसके पास जितने ज़्यादा शेयर्स हैं उसी के अकॉर्डिंग उसको यहाँ पे शेयर्स दे दिए जाएंगे, एडिशनल शेयर्स, मतलब प्रोपोर्शनेटली दिए जाते हैं। एंड दे डोंट हैव टू पे एक्स्ट्रा फॉर दीज बोनस शेयर्स। अब बोनस ही हो गया ना, ये शेयर्स बोनस शेयर्स ही हो गए, तभी इनको हम क्या बोल रहे हैं? बोनस शेयर्स। स्टॉक डिविडेंड को क्या बोल रहे हैं? बोनस शेयर्स बोल रहे हैं। ठीक है, so despite an increase in the number of outstanding shares of the firm, the issue of bonus shares has a favorable psychological effect on the investors। अब आप ये देखो, आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है और वहाँ पे आपको एडिशनली और शेयर्स मिल जाएं, तो इससे क्या होगा? आपके ऊपर एक अच्छा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आएगा ना इस चीज़ का, तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। तो स्टॉक डिविडेंड में सिंपल सी अगर हम बात करें तो यहाँ पे कैश की फॉर्म में डिविडेंड नहीं दिया जाता है, शेयर्स की फॉर्म में डिविडेंड दिया जाता है। अब जो नेक्स्ट डिविडेंड का टाइप है दैट इज स्क्रिप डिविडेंड। स्क्रिप डिविडेंड पहले मैं आपको बताती हूँ, फिर हम इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो, कई बार क्या होता है, कंपनी जो है प्रॉमिस कर देती है, प्रॉमिसरी नोट दे देती है शेयर होल्डर्स को कि वो फ्यूचर डेट में डिविडेंड दे देगी। इस टाइम कंपनी के पास प्रॉपर इस चीज़ को डिविडेंड पे करने के लिए कैश वगैरह नहीं है, वो आपको जो है फ्यूचर में दे देगी। ठीक है, तो वहाँ पे एक प्रॉमिस कर रही है टू पे डिविडेंड एट अ फ्यूचर डेट। तो ये वाला जो होता है इसको हम स्क्रिप डिविडेंड बोलते हैं। देखो, अंडर दिस फॉर्म अ कंपनी इश्यूज द ट्रांसफरेबल प्रॉमिसरी नोट टू द शेयर होल्डर्स। प्रॉमिसरी नोट देती है शेयर होल्डर्स को, वेयर इन इट कन्फर्म्स द पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन द फ्यूचर डेट। ठीक है, समझ आया? यानी कि फ्यूचर डेट पे वो प्रॉमिसरी नोट पे प्रॉमिस करती है कि फ्यूचर डेट पे जो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाएगा। ये सबसे सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको स्क्रिप डिविडेंड का मीनिंग बताया है। और एक चीज़ ध्यान रखना, स्क्रिप डिविडेंड हैज शॉर्टर मैच्योरिटी पीरियड्स एंड मे और मे नॉट बियर एनी इंटरेस्ट। देखो, इनका जो मैच्योरिटी पीरियड है इन प्रॉमिसरी नोट्स का वो क्या होता है? कम होता है। ठीक है, कम टाइम के लिए ही होता है, और ज़रूरी नहीं है कि इन पे इंटरेस्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखनी है। देखो, अब कंपनी स्क्रिप डिविडेंड क्यों यूज़ करेगी? These type of dividend are issued when a company does not have enough liquidity and requires some time to convert its current assets into cash। यानी कि कंपनी के पास अभी प्रॉपर लिक्विडिटी है नहीं, तो वो नहीं दे पा रही है कैश पे पेमेंट, तो कंपनी ने सोचा कि वो क्या दे देगी? एक प्रॉमिसरी नोट दे देगी। ठीक है, अब वो एक टाइप का प्रॉमिसरी नोट दे दिया तो वो फ़ायदा ही है, वो भी फ़ायदा है क्योंकि फ्यूचर डेट पे उन्हें मिल जाएगा डिविडेंड। हो सकता है प्रॉमिसरी नोट मतलब उनको इंटरेस्ट मिल भी जाए और ना भी मिले, लेकिन इनका मैच्योरिटी पीरियड शॉर्टर होता है। अब देखो, एक बॉन्ड डिविडेंड भी होता है, वो बिल्कुल स्क्रिप डिविडेंड से मिलता जुलता होता है, बॉन्ड डिविडेंड। यानी कि यहाँ पे क्या होता है? बॉन्ड डिविडेंड, डिविडेंड इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड दे दिया जाता है शेयर होल्डर्स को। लेकिन डिफरेंस क्या है? फिर आप लोग ये सोचेंगे कि स्क्रिप डिविडेंड और बॉन्ड डिविडेंड में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है मैच्योरिटी पीरियड के टाइम पीरियड से रिलेटेड। ठीक है, ध्यान रखना, जो बॉन्ड डिविडेंड्स है हर चीज़ में स्क्रिप डिविडेंड से रिलेटेड है कि फ्यूचर डेट पे डिविडेंड मिलेगा। ठीक है, इस टाइप से। तो बट द ओनली डिफरेंस इज दैट दे कैरी लॉन्गर मैच्योरिटी पीरियड एंड बियर्स इंटरेस्ट। ध्यान रखना, जो हमारे स्क्रिप डिविडेंड थे उनका जो प्रॉमिसरी नोट थे उनका शॉर्टर मैच्योरिटी पीरियड होता है, बट हमारे जो यहाँ पे बॉन्ड डिविडेंड है इनका जो मैच्योरिटी पीरियड होता है दैट इज़ लॉन्गर, और इन पे आपको इंटरेस्ट होता ही होता है, बियर्स इंटरेस्ट। ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रॉपर्टी डिविडेंड। अब देखो, प्रॉपर्टी डिविडेंड आप नाम से ही अंदाज़ा लगाएंगे, डिविडेंड इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी डिविडेंड इज पेड यूजिंग नॉन मॉनेटरी आइटम। नॉन मॉनेटरी यानी कि कैश में नहीं दे रहे हैं, लाइक किसी एसेट दे दी, कोई इन्वेंट्री दे दी, रेदर देन डायरेक्टली पेइंग कैश। मतलब कैश डायरेक्टली देने की बजाय डिविडेंड दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ एसेट, इन्वेंट्री वगैरह, इस टाइप से। ठीक है,
The company pays this dividend when the company does not have enough cash reserves to pay off dividend. Obvious है, कैश नहीं है प्रॉपर तभी दे रही है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ जो आपने प्रॉपर्टी डिविडेंड में ध्यान रखनी है वो ये है, द कंपनी हैज़ टू रिकॉर्ड दिस डिस्ट्रीब्यूशन एट द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट। यानी कि जिस एसेट को आप दे रहे हो इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, आपने जो है रिकॉर्ड करना है एट द फेयर मार्केट वैल्यू, उस एसेट की जो इस टाइम की फेयर मार्केट वैल्यू है तो उसके अकॉर्डिंग करना है। और जो उस एसेट की बुक वैल्यू और जो फेयर मार्केट वैल्यू का जो डिफरेंस है वो आपको, चाहे आपको गेन हो रहा है चाहे लॉस हो रहा है, आपने उसी के अकॉर्डिंग आपने उस चीज़ को देखना है, ठीक है। जो आप मान लो आपके पास जो एसेट की बुक वैल्यू है, ठीक है, और एसेट की बुक वैल्यू मान लो आपके पास 5000 है, ठीक है, जो आप एसेट देने वाले हो उनको वो आपने बुक वैल्यू कितनी है 5000 है, ठीक है, आपकी बुक्स में उस एसेट की वैल्यू 5000 है। जबकि अगर हम उसकी बात करें फेयर मार्केट वैल्यू की, फेयर मार्केट वैल्यू अगर हमने देखा तो उसकी अब इस टाइम जो है वो सपोज करो 6000 है, ठीक है। तो अब आपने तो अगर वो एसेट दे दी, इसका मतलब आपने तो 6000 दे दिए, आप लोगों ने तो 6000 दे दिए, कंपनी ने तो 6000 दे दिए क्योंकि फेयर मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये देखना है जो भी गेन या लॉस हुआ है, गेन हुआ है, वो क्या करना है, रिकॉर्ड करना है उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट है लिक्विडेटिंग डिविडेंड। देखो लिक्विडेटिंग है, लिक्विडेशन वर्ड से रिलेटेड। When the board of directors decides to pay back the original capital contributed by the equity shareholders as dividends, ध्यान रखना जो इक्विटी शेयर होल्डर्स ने कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ है, जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसी कैपिटल को वापस देना चाह रहे हैं, पे बैक करना चाह रहे हैं एज डिविडेंड, तो उसको लिक्विडेटिंग डिविडेंड बोला जाता है। एंड दीज आर यूजुअली पेड एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ द फर्म और एट द टाइम ऑफ फाइनल क्लोजर, ठीक है, फाइनल क्लोजर के टाइम पे जनरली ये दिया जाता है, ठीक है। तो अगर हम कंक्लूजन की बात करें, वैसे मैंने आपको सारे 6 के 6 डिविडेंड जो है टाइप्स उनके आपको इजी लैंग्वेज में बता दिए हैं। क्या कंक्लूजन निकलता है, जनरली जो डिविडेंड्स है वो कैश में ही दिए जाता है, कैश जो आपको सबसे फर्स्ट टाइप करवाया था। लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है जब हम डिविडेंड की अदर फॉर्म्स को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे टॉपिक डिस्कस हुए हैं काफ़ी सारे, तो वो आप देख सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग, हैव अ नाइस डे।